ओम शांति। एक बहुत प्राचीन और बहुत बड़ा मंदिर होता है। वो मंदिर इतना बड़ा है कि उसमें 100 पुजारी है। अति भव्य मंदिर। और एक दिन एक पुजारी सुबह सुबह उठकर एक अद्भुत घटना सभी पुजारियों को सुनाता है। वो कहता है, रात मैंने भगवान के साक्षात्कार किए और भगवान ने कहा कि कल मैं तुम्हारे मंदिर में आऊंगा, तैयार रहना। तो वो ये बात अपने साथी पुजारियों से कहता है और पुजारी विश्वास नहीं करते। विश्वास सिखाने वाले कभी कभी स्वयं ही कम विश्वासी होते हैं। ये भी सत्य ही है। और दूसरे पुजारी कहते हैं, ऐसा भी कभी होता है क्या? भगवान भी कभी आते हैं? भगवान के घर में रहने वाले सोच रहे हैं, क्या भगवान भी यहां कभी आएंगे? वो भी संदिग्ध है, पर यही संसार है। और जो विश्वास सिखाते हैं और जो श्रद्धा सिखाते हैं, उन्हीं में उसकी कमी है। तो बाकी पुजारी कहते हैं, जरूर ये तुम्हारा कोई भ्रम है। ऐसे पागलपने का स्वप्न कि भगवान भी कभी आते हैं क्या? पर दूसरे पुजारी विरोध करते, अगर आए तो? अगर स्वप्न ही सत्य हो जाए तो? कुछ कहते हैं, हर्ज ही क्या है, हम तैयारी कर लेते हैं। आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। कुछ कहते हैं, ये बात तो मूढ़तापूर्ण है, मूर्खता है। ये बात अपने तक ही सीमित रखना, गांव वालों को पता ना चले, नहीं तो हंसेंगे। कि सुबह तो कहा कि भगवान आएंगे और दिन भर आए नहीं। फिर भी वो सोचते चलो तैयारियां करते हैं। तो मंदिर को धोया जाता है। मंदिर में फूल, इत्र, सुगंधी, भव्य दिव्य मंदिर को सजाया जाता है, संवारा जाता है। और सारे पुजारी पकवान बनाते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन, 56 प्रकार का भोग, क्योंकि प्रभु आ रहे हैं। दोपहर हो जाती है पर प्रभु के आने के कोई चिन्ह नहीं दिखाई देते। एक एक जा जाकर देखता है रास्ते में आ रहा है या नहीं आ रहा है। शाम हो जाती है, अब तो भूख इतनी लग गई है, सोचते भोग जो बनाया वो तो खुद ही खाना चाहिए, और भोग तो बनता ही है स्वयं के लिए। भगवान तो नाम मात्र बीच में व्यवधान के रूप में खड़ा मात्र है। वो कहते हैं कि चलो अब हम ही भोग खा लेते हैं, क्योंकि भूख लग गई है, दिन भर से कितनी मेहनत कर रहे, भोग खा लेते हैं। रात जल्दी सो जाते हैं क्योंकि थके हारे। और रात में अचानक से एक रथ के चलने की आवाज आती है। एक पुजारी उठता है, कहता है कि शायद भगवान आ गए। दूसरे कहते हैं, अरे सारे दिन भर मूर्ख बनाया, बादलों की गड़गड़ाहट है, सो जाओ, हमें भी सोने दो। और थोड़ी देर में सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट, पदचाप, और दरवाजा खटखटाता है कोई। फिर एक दूसरा पुजारी उठता है, शायद भगवान।
तब लोग फिर उसे डांट के सुला देते हैं, सो जाओ, खामखा हमारी नींद खराब मत करो। शायद हवा के थपेड़े हैं और वो सो जाता है। सुबह सभी उठते हैं और सुबह उठते हैं तो देखते हैं दरवाजा खोलते ही रथ के चक्के के निशान वहां है, और भाग के जाते हैं, देखते हैं कि रथ के चाक के चिन्ह दूर तक दिखाई दे रहे। शायद वो आया था और शायद वो सीढ़ियां चढ़ा था और शायद उसी ने दरवाजा खटखटाया था, परंतु हम सोए थे और वो आ गया और वो चला गया और हमने उसका स्वागत नहीं कर पाए। उसको अपने मंदिर में प्रवेश न दे पाए। उस मंदिर का वो भगवान एक दिन आया था और चला गया। संसार में भगवान अब आ चुका है और उसका रथ बाहर खड़ा है, पर हम सो रहे हैं। क्या वास्तव में आया है या ये मन की कोई मूढ़ता और भ्रम है? क्या वास्तव में वो आता है? अगर नहीं आया और बाद में पता चल जाए कि वो आया था, तो क्या दशा दिशा होगी और कितना पश्चाताप होगा कि हमने जीवन किस में लगा दिया और क्या करना चाहिए था और क्या किया। एक साइंटिस्ट ने लिखा है, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन रिसर्चिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बट टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ माई लाइफ आई फील लाइफ हैज स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स। सारा जीवन संशोधन में लगा दिया, सारा जीवन भौतिक शास्त्र के अध्ययन में लगा दिया, सारा जीवन संसार की खोज में लगा दिया, परंतु जो अंतर था, जो आंतरिक था और जो करना था, वो जो जीवन में स्पिरिचुअल वैक्यूम रह गया, वो वैसा ही है, वो नहीं भर पाया। और अब जब जीवन की शाम है तो लगता है जैसे जीवन हाथों से निकल गया। क्या खोया और क्या पाया, एक नजर पीछे डालकर देखेंगे अपने जीवन पर कि हमने ऐसे कौन से महत्वपूर्ण काम किए हैं जिससे वास्तविक हमें खुशी, आनंद मिला है। वो कौन से ऐसे कर्म थे हमारे, कौन से ऐसे शब्द थे जिनसे दूसरों को सुख मिला, आनंद मिला। तो हम पाएंगे वो शब्द बहुत कम थे और ज्यादा शब्द वो थे जिसने दूसरों को रुलाया, दुखाया, अपमानित किया, निंदा की, ग्लानि की। और वही सारे शब्द थे जो कटु व्यवहार से दूसरों को बहुत आहत किया। ऐसे हमारे कौन से कर्म थे जिससे हमें निस्वार्थ खुशी मिली? बहुत कम। और क्यों ऐसा लगता है कि जीवन कहीं भटक गया, और क्यों ऐसा लगता है कि जीवन में जो करना है वो नहीं कर रहे और कुछ और कर रहे हैं? क्या यही जीवन है? क्या यही जीवन का सत्य है? वास्तविक जीवन है क्या? और मैं कौन हूं? एक अमेरिकन फिल्म एक्टर ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, आई हैव एक्टेड इन सो मेनी फिल्म्स, sometimes I am hero and sometimes I am villain, sometimes I am Shakespeare's Hamlet and sometimes I am Shakespeare's Othello, sometimes I am Romeo and sometimes I am Saturn, and now I don't know who I am out of all these roles. इतने सारे रोल मैं प्ले करता हूं सुबह से लेकर रात तक, पर मैं हूं कौन? मेरा वास्तविक परिचय क्या? मैं आया कहां से? मुझे करना क्या? मुझे जाना कहां? ये जॉब, ये परिवार, ये फैमिली, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये स्टेटस, ये पोजीशन, ये पैसा, ये आकांक्षा है, ये महत्वाकांक्षा है, ये एम्बिशंस, क्या इसके परे भी कोई जीवन है? जर्मन फिलोसोफर आर्थर
शोपेनहावर ने एक जगह लिखा है कि एक सुबह सुबह मैं किसी बगीचे में चला गया। सुबह के 3 बज रहे होंगे। रात भर सोचता रहा, रात भर कोई उत्तर नहीं मिले। जीवन के ऐसे जटिल प्रश्न थे। दर्शन शास्त्री था, विचारक था, चिंतक था, सोचना उसका काम। और उस बगीचे में वो जाता है और घूम रहा है। अचानक वहां का माली आता है लालटेन लिए हुए और पूछता है, हु आर यू? तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? कहां से आए हो? क्या चाहिए? वो कहता है, यही तो मैं जानना चाहता हूं। हु आर यू? व्हाट डू यू वांट? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट डू यू वांट? इन्हीं तो प्रश्नों है कि उत्तर मैं चाहता हूं जीवन में। मैं हूं कौन? मुझे चाहिए क्या? मुझे करना क्या? क्या वो कर रहा हूं जो करना चाहिए? जब वो चाह रहा हूं जो चाहना चाहिए, क्या मैं अपने आप को जानता हूं? शायद नहीं। वो पुजारी रोने लगे। वो पुजारी पश्चाताप करने लगे। गांव वाले आए और कहने लगे, क्या हुआ? क्यों तुम रोते हो? उन्होंने कहा, भगवान आया था, भगवान ने कुछ कहा, परंतु हमने अपनी व्याख्या कर ली। रथ खड़ा था पर हमने सोचा बादलों की गड़गड़ाहट थी, और द्वार खटखटाया पर हमने सोचा हवा के थपेड़े थे। वी हैव मेड आवर ओन डेफिनेशंस। हमने अपनी डेफिनेशंस और अपनी मान्यताएं तैयार कर ली, और जो पाना था और जो करना था और जो आया था उसका स्वागत हम न कर पाए, और वो खो गया। और जीवन में जब हम वो नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए, तब जो दुख होता है बड़ा गहरा होता है। हाथ में बलून था, आकांक्षाएं अपेक्षाएं लिखी थी, छूट गया। हवा में कहां बह रहा है पता नहीं। अभी करना है, जब सत्य का पता चल जाए। एक व्यक्ति कहता है, मैं 40 साल से सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत बड़ा काम कर रहा है, पुरस्कार देना चाहिए, महान कार्य है। छोड़ना अर्थात समझ, जब पता चल जाए जो हाथ में है वो जहर है, तो छूट जाएगा। फिर वो आधी जलती हुई सिगरेट हाथ में है, फिर ये नहीं कि इतना पी लूं उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। वो आधी सिगरेट ही गिरकर नीचे की हाथ से निकल जाएगी। जब ये बोध हो जाए, जब ये ज्ञान मिल जाए, जब ये प्रतीति आ जाए, जब ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि जो मैं कर रहा हूं वो करना ही नहीं है, वो करना तो कुछ और है। जहां मैं भाग रहा हूं वो दिशा गलत है। वापस लौटकर आने की हिम्मत अहंकार को आहत करेगी। वापस लौटकर आने की हिम्मत ज्ञानी की निशानी है। इट्स अ साइन ऑफ विजडम टू कम बैक। इट्स अ साइन ऑफ विजडम टू रिटर्न बैक। इट्स अ साइन ऑफ विजडम टू एक्सेप्ट डिफीट। अब या फिर कब नहीं, नाउ और नेवर। अभी यदि नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। हमने लिख के रखा कि ये करना है, जब फुर्सत मिलेगी तब करेंगे, तो शायद वो कब ना होगा। संकल्प अर्थात अभी अभी, नाउ, राइट नाउ।
एक नए दिन की शुरुआत मेरे हाथ में है। एक शिष्य अपने गुरु से पूछता हो, आप हर दिन इतने खुश कैसे रहते हो? मैंने आपको कभी दुखी नहीं देखा, हमेशा ही हंसते रहते हो, हमेशा ही यू आर स्माइलिंग एंड लाफिंग ऑल द टाइम, हाउ कम? वो कहता है, ये मैंने अपने गुरु से सीखा था। उसका नाम था अब्दुल्ला। सुबह उठते ही वो अब्दुल्ला, मेरे गुरु कहते थे, बोल अब्दुल्ला। अपने आप से बात करता था, तुम्हें क्या चाहिए, खुशी या दुख? चॉइस इज योर्स। सुबह उठते ही अपने आप से बातें करना, क्या चाहिए तुम्हें? पश्चाताप शाम को, रात को सोते समय, या खुशी? क्या दिनचर्या ऐसी बीत सकती है कि जब हम रात को सोए तो इतनी खुशी कि आज का दिन सफल हुआ, आज का दिन कितनों का कल्याण किया, आज का दिन अंदर में सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, आज का दिन जो कुछ किया बहुत ही अच्छा किया। यदि भगवान ऊपर से देखे तो ऊपर से पुष्प गिराए, ऐसा किया। अंदर कोई प्रिक्स ऑफ कॉन्शियंस नहीं। इतनी खुशी। और आप सब ने ये कभी कभी अनुभव किया होगा कि जब हमसे अनायास ही कोई अच्छा काम हो जाता है तो बड़ी खुशी होती है। किसी की मदद कर दी, या मन में शुभ संकल्प उत्पन्न हो रहे, जैसे इस प्रांगण मन में ज्ञान सरोवर के। अब याद करो अपनी उधर की दिनचर्या, उठते ही इसी समय 7:30 बजे सुबह सुबह वहां क्या करते थे और यहां आप क्या कर रहे हैं? वो स्थिति अच्छी है कि अब की स्थिति अच्छी है? वहां कौन से प्रकंपन थे और यहां कौन से प्रकंपन है? कौन से शब्द यहां कानों में गूंज रहे और वहां कौन से शब्द गूंजते थे? सुबह उठ के वहां क्या पढ़ते हैं और सुबह उठ के यहां क्या पढ़ते हैं? मन के वाइब्रेशंस, मन के वाइब्स यहां कैसे है और वहां कैसे है? अगर यहां अच्छा लग रहा है तो शायद यही मेरा स्वभाव है, और वो मेरा स्वभाव नहीं जिसे मैंने अपना कहा है, वो कुछ और है। वो कोई दिखावा है, ढोंग है, आडंबर है, संसार को छल रहा हूं, स्वयं को छल रहा हूं। इट माइट बी सेल्फ डिसेप्शन, बिकॉज आई एम दिस. And why mind has become so calm, so quiet? Why this serenity? Why this tranquility here in this divine atmosphere? What I am feeling within is so deep, is so harmonious. What music, what symphony, what ecstasy, what vibes, what music, what divinity is moving around. क्यों ऐसा लग रहा है कि I am with myself, and there is no show off, and there is no exhibition, and there is no pseudo me. This is what I am. शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेममयी। ऐसी शांति मिली आज तक खुशी नहीं थी आज से पहले। वो अनुभव अब क्यों है? क्या इसी अनुभव को, इसी वातावरण को, इसी मन की स्थिति को हमेशा रखा जा सकता है? और यदि मन कहता है हां, तो कुछ करना पड़ेगा। आज 8 तारीख है। आज का दिन विश्व में वर्ल्ड टाइपिंग डे, इंटरनेशनल टाइपिंग डे। वो कहते हैं जनवरी मास है, पहला हफ्ता है। ये दिन इसीलिए मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइपिंग डे कि लोग अच्छे अच्छे संकल्प लिखे, अच्छी अच्छी प्रतिज्ञाएं लिखे, अच्छी अच्छी बातें लिखे। जो लेखक है वो कुछ ऐसी प्रेरणादायी चीजें लिखे कि संसार प्रेरित हो, और जो लेखक नहीं है और बन रहे हैं वो भी लिखने की प्रैक्टिस, अभ्यास करे या प्रशिक्षण ले। और जो टाइपिस्ट है वो फास्ट टाइपिंग करके कॉम्पिटिशन्स में भाग ले और आगे आए। और जो अध्यात्मवादी है और जो जीवन के रहस्य को जानना चाहते हैं और जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते, वो जीवन के विषय में लिखे, स्वयं के विषय में लिखे, अपने विषय में लिखे। इस संसार में बहुत सी महान आत्माएं हुई है और अधिकतर लोगों ने अपनी जीवन कहानी लिखी है। क्या मैं भी लिख सकता हूं? यदि मैं अपनी जीवन कहानी लिखूं
तो क्या उससे आत्माओं को प्रेरणा मिल सकती है? बेंजामिन फ्रैंकलिन, वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल फिगर ऑफ अमेरिका और फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने अपनी जीवन कहानी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम ही उसका ये है। कंप्लीट ऑडियो बुक इज अवेलेबल ऑनलाइन। उसने लिखा कि मैंने अपने जीवन का एक नियम बना लिया था, रात को सोने से पहले चेकलिस्ट बनाई और चेक करता था, ये है, ये है, ये है, ये है। आज झूठ तो नहीं बोला, बोला, टिक मार्क। आज किसी को दुख तो नहीं दिया, दिया, टिक मार्क। Did I have any fear today? Yes, I was fearful today. How were my relationships today? Happy, good, harmonious, or conflicting? Yes, no. वो रात में अपना चार्ट लिखता था। कितनी अच्छी आदत है। खुद ही को देखना। दूसरों को बहुत देख लिया, दूसरों की कमी कमजोरियां, ऐब बहुत कर लिया। ये छिद्रान्वेषण, फॉल्ट फाइंडिंग, मीन मेक निकालना दूसरों के चरित्र से, कैरेक्टर से। कितना अच्छा हो कि हम स्वयं को देखें, अपने आप को देखें। मैं कौन, मैं क्या, कौन से विचार, क्या करना है, कहां जा रहा हूं। टेक अप ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर। It's my life and I am entirely responsible for it. I take all the accountability on myself. I do not blame anybody. मैं किसी पर भी दोषारोपण नहीं करता हूं। जो कुछ मेरे साथ हुआ, मुझे लगता है इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा करता है, बच्चों ने ये किया, पति ने ये किया, पत्नी ने ये किया, रिश्तेदार ने ये किया, दोस्त ने ऐसा किया, कंपनी ने ऐसा किया, बॉस ने ऐसा किया, साथी ने ऐसा किया, जूनियर्स ने ऐसा किया। ये जो फिंगर है वो उधर से जब अंदर हो जाए कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, मेरे साथ जो कुछ हुआ, तब आएगा कि अब मुझे ही परिवर्तन करना है। तो हम कह रहे थे आज वर्ल्ड टाइपिंग डे है, तो हम ऐसे आपको 8 शब्द, वाक्य, प्रोवर्ब्स, मुहावरे कहो बताएंगे, जिसको आपको यहां से एज अ गिफ्ट लेकर जाना है। यहां आए, यहां से यादगार 8 proverbs, 8 sentences, 8 gifts on 8th January 2019, first week of this year and on World Typing Day, जिसको आपको टाइप करके रख देना है मोबाइल में, डायरी में, कंप्यूटर में और मन में, ताकि वो ना मिटे, क्योंकि समय अब है। ऑलरेडी बहुत समय हमारे हाथ से चला गया। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराण्य बोधतः। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। बहुत समय वेस्ट कर दिया, अभी कुछ और करना है। अभी वो करना है जो करना बाकी था। एल्फ्रेड नोबेल का नाम आपने सुना होगा, नोबेल प्राइज। एल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट की खोज की उसने। बचपन में बहुत गरीब था, बड़ा हुआ, देखता था पहाड़ों में कितना खोदना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है पहाड़ों को, माइनिंग। साइंटिस्ट बना, खोज की डायनामाइट की, बहुत उसका प्रयोग हुआ, पर गलत हाथों में भी पड़ गया, लोग मरे भी उसकी खोज के कारण। और एक दिन सुबह सुबह अखबार हाथ में लिया, 1886 दिसंबर, एंड ही वाज रीडिंग, तो देखा एक खबर छपी है, मौत का सौदागर अल्फ्रेड नोबेल मर चुका है। मर्चेंट ऑफ डेथ अल्फ्रेड नोबेल इज डेड। वो वास्तव में गलत न्यूज छपी थी, वो उसका भाई मर गया था।
पर गलती से छप गया, वो मर गया, उसका उसे दुख नहीं था कि गलत छपी, पर मेरे नाम के आगे लिखा क्या लोगों ने, मौत का सौदागर। और ऐसा शॉक हो गया उसको कि मैं जब मरूंगा, ये तो मैं झूठा मरा, मतलब झूठी खबर है, अगर लोग मेरे बारे में मरने के बाद ये लिखने वाले मैं मौत का सौदागर हूं, मैंने लोगों को मारा, ऐसा आत्मग्लानि हो जाती है, ऐसा दुख होता है, नहीं मैं ऐसा नहीं मरना चाहता, मैं क्या करूं। सारा उसका पैसा था, उसने सोचा कि अब मुझे कुछ और करना है, और उसने एक प्राइज का निर्माण किया कि मेरे नाम से एक प्राइज हो, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, जो भी उत्कृष्ट होगा इन फील्ड्स में उनको ये प्राइज मिलेगा। और उसने अपनी सारी संपत्ति, प्रॉपर्टी, स्टेट उस प्राइज में लगा दी। आज लोगों को पता ही नहीं कि वो डायनामाइट का खोज करने वाला था। लोगों को क्या याद है? नोबेल प्राइज। अमर हो गया ना। उसने क्या किया, वो तो लोग तो उसे वैसा याद करते थे, बड़ा घृणा की दृष्टि से देखते थे पहले। अभी फिलैंथ्रोपिस्ट, परोपकारी, कोई महान एकदम, और अब तक चालू है वो नोबेल प्राइज। So this is how that newspaper's false news became a turning point of his life, when he thought that if I am going to be remembered like this after my death, what is the use of my life and what is the use of this property and my inventions and everything? And he changed. A cataclysmic sea change. एक आमूल परिवर्तन जीवन में आ गया और दिशा ही बदल गई। तो जो करना है, अब समय बहुत कम है, अभी जागना है। बहुत सो लिया। कौन सी नींद में? अज्ञान की, आलस की, अलबेलापन की, गफलत की, भूलों की, डिजिटल स्लीप। डिजिटल स्लीप, दिन रात साधन, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक, उठते ही वहां से चालू। डिजिटल स्लीप भी खतरनाक है। सारा संसार डिजिटल स्लीप में सोया हुआ है। उससे जागना है। तो ऐसी 8 बातें आपको बता रहे हैं जो आपको लिखने हैं। पहला, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 चीजें बताएंगे। ए से एनी टाइम मीन्स नो टाइम। ये मैं बाद में कर लूंगा किसी भी समय, अर्थात मैं कभी करने वाला नहीं हूं। एनी टाइम मीन्स नो टाइम। ये इंग्लिश की कहावत है, प्रोवर्ब है, मुहावरा है। एनी टाइम मीन्स नो टाइम। अब यहां से जाने का दिन है। आज ही सोच के जाना, यहां बैठकर वहां क्या करनी है उसकी प्लानिंग करनी है। अगले 6 मंथ्स की, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ्स की प्लानिंग। कितने बजे निकलने वाले हैं यहां से आज? 8 बजे, 8:30, 9:30 क्लास होगा। उसके बाद में गो टू द मेडिटेशन रूम, हाफ एन आवर। प्लेन इंटेलेक्ट खाली कर दो अपने आप को, सरेंडर एंड आस्क कि मुझे क्या करना है। सम टचिंग विल कम, some divine thought will enter, some intuition, some call divine। वो तब तक नहीं आएगी जब तक खाली नहीं हो जाएंगे और सरेंडर नहीं कर दोगे कुछ पलों के लिए। और जो थॉट इमर्ज होगा, टेक इट एज अ प्लेज। और फिर वहां का जीवन देखो। उठते कितने बजे, खाते क्या, करते क्या, ऑफिस को देखो, विजुलाइज एवरीथिंग, द होल दिनचर्या, और सोचो इसमें कहां बदल की आवश्यकता है एंड वेयर आई कैन चेंज। वहां क्या करना है उसकी प्लानिंग आज करनी। एनी टाइम मीन्स नो टाइम।
इसका अर्थ है कि अभी ही संकल्प करना है, और ट्रेन में, फ्लाइट में, जैसे भी जाओगे ट्रैवल में, उस संकल्प को पानी देना है, उस बीज को पानी देना है, खाद देनी है। उस प्लानिंग के बारे में सोचते जाना है कि मैं वहां पहुंचते ही मुझे आज ही से अपनी दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस लाना है। If I don't exercise, I have to take out time for exercise. If I don't go walking, I have to go for walking. If I don't have silence and solitude, I have to take out time for silence and solitude. यदि जीवन में मौन ही नहीं है, केवल सुबह से लेकर शाम तक आवाज 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 आवाज, यदि जीवन में केवल भीड़ ही भीड़ है लोगों की और एकांत है ही नहीं, क्या मैं करूं? सुबह का टाइम मेरे पास है, 5 और 6 के बीच आई हैव टू गो फॉर वॉकिंग, ऑल अलोन, कोई भी नहीं रहेगा। मैं एकांत में किसी झील, किसी पहाड़, कि कोई झरना, कोई प्राकृतिक सौंदर्य, कोई गार्डन, कोई टेरेस, एकांत में वहां जाकर सोचना है मेरे अपने जीवन के विषय में, मुझे करना क्या है। क्यों बार बार बीमार पड़ता हूं? क्या खाने में कोई गड़बड़ है? क्या एक्सरसाइज नहीं करता? क्यों मेरे संबंध बिगड़ते हैं? रोज झगड़ा क्यों होता है? क्यों ऑफिस में खींचातान है, तनाव है? क्यों रिलेशनशिप्स में इतने फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशंस है? सोचना, एकांत में जाकर सोचना। सभी करेंगे ये काम तो आसान है। वॉक पर जाना, एकांत में जाना, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स वॉकिंग, ऑल अलोन। किसी को साथ लेना भी अच्छा है, परंतु 2 लोग होंगे तो बातें होगी। 2 लोग होंगे तो आज का मौसम ठंडा है, गर्म है, और 2 लोग होंगे तो अरे सुबह सुबह ये क्या, सुबह सुबह वो क्या, बातें तो होगी। सॉलिट्यूड का बहुत महत्व है, जिसमें कोई नहीं है और मैं अकेला हूं, और मेरे अपने विचार है, और मेरे अपने मेरा अपना जीवन और मेरी भावनाएं, नतन, और किसी का आवाज नहीं, केवल मैं और वो मौन। और उस एकांत में मौन क्रांति होगी, और जो भी जीवन में परिवर्तन होना है वो भीड़ भाड़ में कभी नहीं होगा, वो होगा एकांत में, वो होगा मौन में, वो होगा उस अज्ञात क्षणों में, इन दोज मोमेंट्स अनअवेयर्स, एंड इन दैट मोमेंट लाइज द इटर्निटी। उस पल में सदी छिपी होगी एक। बट सीक दैट सॉलिट्यूड एंड सीक दैट साइलेंस। शेक्सपियर का हेमलेट कहता है, आई शैल स्पीक टू थी इन साइलेंस, मैं तुमसे मौन में बातें करूंगा। वो बेआवाज की दुनिया, दैट वर्ल्ड ऑफ साइलेंस, ये काम अभी करना है। अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे, अब नहीं किया तो शायद पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर किसके पास है? अपने पास। 10 लोगों से मिलो, 10 लोगों से कॉन्फ्रेंस करो, 10 लोगों से डिस्कशन करो, काउंसलिंग लेसन्स लो, क्या वो हमारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर हमारे ही सबकॉन्शियस माइंड में छिपा है। जस्ट यू हैव टू टैप द सबकॉन्शियस माइंड, अनलीश द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अनपैक द सबकॉन्शियस माइंड विच लुक्स इनएक्सेसिबल। और सबकॉन्शियस माइंड खुलता है एकांत में, और सबकॉन्शियस माइंड में अंदर प्रवेश कर सकते हो मौन में, और सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करने का समय है सुबह या रात को सोने से पहले। These are the 2 very important points of life. आंख खुली, उठते ही हमने क्या सोचा और सोते समय क्या सोचा। जो सोते समय लास्ट थॉट, वो उठते ही पहला थॉट। रात में जो सोते सोते देखा, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, मूवीज, रीडिंग,
वही उठते ही पहला आएगा। यदि वो विकारी है, विशियस है, सेंशुअल है, तो उठते ही वही थॉट फर्स्ट थॉट होगा। और यदि वो स्पिरिचुअल है और यदि वो इंस्पायरिंग है, तो उठते ही पहला ही विचार, माई लाइफ इज फुल ऑफ एंथुसियाज्म, आज मुझे बहुत उमंग है, ऐसा विचार आएगा। क्या करूं और क्या ना करूं। और यदि उदासी का विचार, सोते समय उठते ही उदास, फिर वही सुबह, फिर वही लोग, फिर वही ऑफिस, फिर वही ट्रैवल, सब वही वही वही। तो सबसे पहला प्रोवर्ब ए, अर्थात एनी टाइम मीन्स नो टाइम। तो क्या करना है अब, नाउ, द पावर ऑफ नाउ। एक किताब लिखी है, कितनों ने पढ़ी है पता नहीं, नहीं पढ़ी है तो पढ़ सकते, द पावर ऑफ नाउ, इकहार्ट टोल, इकहार्ट टोले या टोल व्हाटएवर की लिखी हुई द पावर ऑफ नाउ, पावर ऑफ नाउ। बड़ी प्रसिद्ध किताब है, अंग्रेजी में लिखी हुई, हिंदी में भी है। हिंदी का नाम हम भूल गए, सर्वशक्तिवान समय, ऐसा कुछ हिंदी में है शायद, बट इंग्लिश में है पावर ऑफ नाउ। नाउ में कौन सी पावर छिपी हुई है, इस पल में क्या है। और ये बुक इसलिए नहीं पढ़नी है कि हम जानना चाहते हैं, इसलिए कि हम समझना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि इस पढ़कर हम थोड़े ज्यादा ज्ञानी हो जाए, परंतु इसलिए क्योंकि हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना है। एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज, ट्रैवलिंग के समय आजकल बहुत सारी ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। ऑडियो बुक्स डाउनलोड कर लो, 1 घंटे की ऑडियो बुक्स, हिंदी इंग्लिश कोई भी, कान में लगा दो, 1 घंटे का फ्लाइट का समय एक किताब पढ़ने में। महात्मा गांधी जब अफ्रीका में थे, ट्रैवल कर रहे थे, एक रात में किताब पढ़ी, अनटू दिस लास्ट रस्किन बॉन्ड, और वो किताब ने ही परिवर्तन कर दिया, पूरा सत्याग्रह खड़ा हो गया। अनटू दिस लास्ट कहां पड़ी थी? ट्रेन में। जब ट्रेन से निकले, रात में बैठे, सुबह उठे, एक नया व्यक्ति उठा वहां से, रातों रात परिवर्तन हो गया किताब पढ़ते पढ़ते। ऐसा मैजिकल बुक थी वो, और संबंधित थी फाइनेंस और वो सब के बारे में, और उसमें बहुत सारी दूसरी दूसरी बातें थी। मे बी नॉट भी हमसे डायरेक्ट उसका संबंध नहीं वो किताब से, नहीं तो आप पूछेंगे वो किताब हमको भी चाहिए, वो अलग प्रकार की किताब थी। अनटू दिस लास्ट। बट सत्याग्रह ने जन्म ले लिया, वो बीज तो वहीं गिर गया था। तो एनी टाइम मीन्स नो टाइम, तो डू नाउ, हियर एंड नाउ, ये ए। दूसरा, बेटर नॉट टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जो दूध गिर गया, बेटर नॉट टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। स्पिल्ट या स्पिल्ड, जो दूध गिर गया है, उबालते उबालते ओवरफ्लो हो गया है, अब वो गया, दूध का क्या करोगे? जमीन पर दूध गिरा हुआ है, क्या करोगे बोलो? साफ तो करेंगे, पर वो उसको आप यूज कर सकते हैं बाद में? वो गया, वो गया। जो बीत गया सो बीत गया। अब जो हो गया उसका कुछ कर सकता है कोई? कोई कुछ नहीं कर सकता। जो पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज डेड। जीवन में गलतियां बहुत कर ली। अब भूले तो सबसे होती है, और भूल करना कोई पाप नहीं है, परंतु वही भूल दोबारा करना इज सिन, और वही भूल बार बार करते रहना इज सिन। आईएएस की एग्जाम में कभी आईएएस की एग्जाम जो होती है, उसमें दोज आईएएस स्टूडेंट्स वर गिवन ऐसे का टॉपिक था, द ओनली लेसन वी हैव लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी हैव नॉट लर्न एनी लेसन। इतिहास से हमने एक ही पाठ सीखा है, और वो पाठ ये है कि हमने कुछ भी नहीं सीखा। गलतियां जो हुई है, रादर देन रिपेंटिंग, नाउ लर्न फ्रॉम एवरी मिस्टेक ऑफ लाइफ। मेरे से गलती हुई, अब मैं उससे सीखूंगा,
एक सूफी संत ने लिखा है, मैं तुमको सिखलाता हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, मैं तुमको सिखाता हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, सिखाता इसलिए हूं कि गलतियां तुमसे ज्यादा मैंने की है। एक्सपीरियंस मेरे पास ज्यादा है। एक्सपीरियंस इज अ कोम्ब विच अ मैन गेट्स आफ्टर ही बिकम्स बाल्ड। जब गंजा हो जाता है ना, तब अनुभव रूपी कंघी मिलती है। पर अब दूसरों की मदद तो करो। तो जो हो गया जीवन में, गलतियां, मिस्टेक्स, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स, सेंशुअल सिंस, वो जो कुछ हुआ, जो कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था, इस यज्ञ की शुरुआत में 1950 में सिंध हैदराबाद में चालू हुआ। 1950 में माउंट आबू आए, 5 में 1950 माउंट आबू में। तो यहां जब यज्ञ आया, दिस इंस्टीट्यूशन, दिस संस्था, और यहां सब विस्तार चालू हुआ, तो एक माता भी साथ में आई थी। और वो माता ब्रह्मा बाबा, हु इज द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, उनके पास पहुंची और कहने लगी कि बाबा, मेरे से एक ऐसा पाप हुआ है कि मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूं, मैं क्या करूं? क्या पाप, ऐसा पाप मेरे से हुआ? बाबा ने पूछा, क्या पाप हुआ? उसने कहा, जब हिंदू मुस्लिम के झगड़े लगे 1947 और जला दिया गया, ट्रेन लाहौर से जो आई यहां पर लाशों से लदी हुई थी, वो जो झगड़े हुए थे, आतंक हंगामा हुआ था, राइट्स हुए थे, उसमें मैं अपने घर में थी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, कुछ ही महीनों के होंगे या साल के, छोटे एकदम, और मेरे घर को आग लगा दी और पूरा आग से घर जल रहा है। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने, नीचे भी आग लग गई और ऊपर आग, नीचे आग। मैंने अपने दोनों बच्चों को नीचे रखा, उनके ऊपर खड़ी हो गई और कूद कर बाहर आ गई। मैंने अपने हाथों से अपने दोनों बच्चों को झुलसते हुए मार दिया उधर। अब मैं क्या करूं, मुझे ही समझ नहीं आया ये मैंने क्या कर दिया अपने को बचाने के लिए। अ मदर किलिंग 2 ऑफ हर चिल्ड्रन। बाबा मैं क्या करूं? आप कहते हो ड्रामा कल्याणकारी, आप बोलो। यू से दैट एवरीथिंग इज गुड इन लाइफ, आप बोलो। मेरे से जैसा कोई पापी है, मेरे से ये क्या पाप हो गया? बाबा ने कहा, अगर वो ना होता तो ये भी ना होता। उसी के बाद में तो उसे ये ज्ञान मिला। उसी के बाद में तो वो उदास हो गई, दुखी हो गई, शांति की खोज करने लगी और फिर यहां तक पहुंची। अगर वो ना होता तो ये भी ना होता। जीवन में वो ना होता तो हम यहां भी नहीं होते। दुख, घटना दुखद हुई है जीवन में, पर इसका मतलब यह है कि उसको पकड़ के रहे और रोते रहे। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। ये पश्चाताप की घड़ी क्या उन्नति का मार्ग हो सकता है? पश्चाताप करना ठीक है, प्रायश्चित कर लिया, पश्चाताप कर लिया, सीख लिया, आगे बढ़ो। पर जीवन भर ही पश्चाताप चालू है कि मेरे से ये क्यों हुआ, मेरे से ये क्यों हुआ। अ गिल्ट कॉन्शियसनेस, अ गिल्ट रिडन हार्ट क्या कभी उन्नति को प्राप्त कर सकता? क्या ऐसा हार्ट, ऐसा दिल दूसरों को सुख दे सकता है? माना गलतियां बहुत बड़ी है, पर उसकी कृपा भी तो बहुत है। एक सूफी संत लिखता है, हे खुदा, मेरे पाप तो इतने ज्यादा है, मैं काफिर हूं, कुफ्र किया है, पाप बहुत ज्यादा है, पर तू अल रहमान अल रहीम है, तेरी कृपा, अनुकंपा, योर कंपैशन इज ऑल्सो इन्फिनिट, माई सिंस आर इन्फिनिट, सो योर कंपैशन इज ऑल्सो इन्फिनिट, एंड आई सरेंडर। यदि मेरे जैसा पापी नहीं तो तेरे जैसा रहम दिल भी नहीं है कोई। Forget the past. Learn from the past. Take lessons from the past. Cry no more. Repent no more. जो चला गया वो चला गया, जो बीत गया जो बीत गया। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, जो बीत गई तो बीत गई, आप पढ़ लेना बाद में। इस आकाश को भी कोई दुख नहीं है, उसके तारे कितने गिरते हैं, पर आकाश कभी रोया है?
वो मदिरालय होता है बार, कितने प्याले गिरते हैं, पर वो कभी मदिरालय रोता है? कभी नहीं रोता। मधुबन से कितने फूल मुरझाते हैं, पर मधुबन कभी रोता है? कभी नहीं रोता है। जो बीत गई सो बीत गई, जो हो गया वो हो गया, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, नाउ स्टॉप, डोंट कैरी फॉरवर्ड। जो हो गया जीवन में हो गया, स्टॉप इट, स्टॉप दैट डिस्कशन। लोग डिस्कस करते नहीं थकते, दिन रात डिस्कस ही करते रहते। जो नया आया उसको बताएंगे, एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट है, एक एक को पूरी कहानी सुना रहे हैं कि गलती उसकी थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। एक गया, अच्छा क्या हुआ? मैं जा रहा था, वो आके ठोकर मार के चला गया, गलती उसकी थी। अंदर ही सबकॉन्शियस में रिपीटिशन 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 कितना हो रहा है, वही 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 अंदर अंदर डाल रहा है, वो निगेटिविटी निगेटिविटी जा रही है। तो दूसरा, बेटर नॉट टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। सी, तीसरा, काउंट योर ब्लेसिंग्स। क्या करना है? काउंट योर ब्लेसिंग्स। अरे जीवन में क्या क्या मिला उसका भी थोड़ा सोचो। जीवन में इतना कुछ उसने दिया है, उसका भी तो सोचो। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड इज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक पल रुक कर सबको धन्यवाद दो। जीवन में माँ बाप को धन्यवाद जिन्होंने जन्म दिया, दिन में भाई बहन का धन्यवाद, हमारे टीचर्स का धन्यवाद, कॉलेज के टीचर्स का धन्यवाद, दोस्तों का धन्यवाद, सबका धन्यवाद। एटीट्यूड में, ग्रेटिट्यूड में इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है, धन्यवाद में, थैंकफुलनेस में। थैंकफुलनेस का भाव अपने आप पूरे बोल शब्द सब कुछ पॉजिटिव कर देगा। अब यहां आए हो तो यहां के जो जितने निवासी है सबका धन्यवाद, जिन्होंने आपकी सेवा की, जिन्होंने भोजन खिलाया, वो बहन है जो पीछे बैठी है और जो आपको लेके आई, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद। उस भगवान का धन्यवाद जिसने प्रेरणा दी, क्योंकि जो आने वाला था वो आया ही नहीं, उसकी जगह हम आ गए। ऐसा भी हो सकता था, किसी ने टिकट बनाई, उसकी टिकट कैंसिल हो गई और हम आ गए जो आने नहीं चाहते थे। कौन किसके टिकट पर, कौन किसके टिकट पर, यहां आ गए, धन्यवाद। उसको भी जो नहीं आया सबको धन्यवाद। हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीवन। धन्यवाद उस आकाश को, धन्यवाद उस सूरज को, धन्यवाद उस सितारों को, धन्यवाद उस रात को, धन्यवाद इस नाचती हुई किरणें, देख रहे हो कैसी आ रही है, उनको भी धन्यवाद। रात का तिलिस्म जिसने उठा दिया, ठंड को दूर कर दिया धन्यवाद इस ठंड को भी धन्यवाद इस मौसम को भी, इन तत्वों को भी, सबको। आई थैंक एवरीवन ओ लॉर्ड, थैंक एवरीवन। तूने जो जो जीवन में कर दिया वो सबको धन्यवाद। उनको भी धन्यवाद जो जीवन में बाधा बने, जिन्होंने बड़ी ग्लानि की, बड़ी निंदा की, बैक बाइटिंग की और टांग खींची और षड्यंत्र रचे ऐसे ऐसे हमारे खिलाफ। अगर उन्होंने षड्यंत्र ना रचे होते तो हम अनुभवी कहां से बनते। धन्यवाद उनको भी जो बड़े ब्लेम करते हैं हमको, नहीं तो बस हम तो जो तारीफ करने वालों के सुनते सुनते हम तो कहां ऊपर चढ़ गए थे पता नहीं। अच्छा है कि ये लोग हैं जीवन में जो हमको याद दिलाते हैं। थैंक टू ऑल दोज हु ट्रॉल अस ऑन सोशल मीडिया। जो क्रिटिसाइज करते, अब्यूज करते, अपोज करते, उनको भी धन्यवाद दे देना। पॉजिटिव ऊर्जा तो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी है धन्यवाद में। तो सी मीन्स काउंट योर ब्लेसिंग्स। एक लिस्ट बनानी है कि मुझे अपने जीवन में क्या क्या अच्छा मिला है। कंप्लेंट की लिस्ट तो बहुत है हमारे पास, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये चाहता था, वो नहीं, वो मिल गया। ब्लेसिंग्स की भी तो लिस्ट बनाओ। इतना अच्छा पति मिला, पत्नी मिली, बच्चे मिले, घर मिला, भोजन मिला, नौकरी मिली और ये महान विचार मिले, कुछ करने की इच्छा जागृत हुई। इज नॉट एन अचीवमेंट। लोगों को देखो मरे पड़े हैं, इच्छा ही नहीं है कुछ करने की, ऐसे डूबे हुए निराशा में,
स्वास्थ्य मिला, इतना अच्छा शरीर मिला, हॉस्पिटल में जाके चक्कर लगा के आओ, जनरल वार्ड में देख के आओ, कैंसर पेशेंट, टीबी पेशेंट, वो डायलिसिस पेशेंट, हाउ दे आर सफरिंग एंड क्राइंग इन पेन. थैंक गॉड फॉर दिस ब्यूटिफुल बॉडी विच यू हैव गिवन अस. तो सी अर्थात काउंट योर ब्लेसिंग. डी, डेथ हैज नो कैलेंडर. डेथ हैज नो कैलेंडर. कोई तारीख नहीं है डेथ आने की, कभी भी आ सकती है. इसके लिए उसका भी ख्याल करके रखना. हर घड़ी अंतिम घड़ी, किसी भी समय अंतिम हो सकता है, कोई भी समय अंतिम हो सकता है मेरा. ऐसा नहीं कि मुझे पता है ये होगा वो होगा. कभी भी, एनी मोमेंट कैन बी द लास्ट मोमेंट. अभी यहां बैठे हैं, क्या कोई गारंटी से कह सकता है मैं घर पहुंचूंगा? मुंबई जैसे शहरों में, बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में कोई घर से निकलता है सुबह सुबह, तो क्या कह सकता है अपने घर वालों को मैं शाम को लौटूंगा? कहां बॉम्ब और कहां क्या, कुछ भी हो सकता है. वो महाभारत में दिखाया है, युधिष्ठिर खड़ा है, एक भिखारी आता है भीख मांगने. युधिष्ठिर कहता है आज मैं थोड़ा व्यस्त हूं, आप कल आना. तो भीम हंसने लगता है जोर जोर से, हा 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 हा, ढोल बजाता है कि देखो देखो मेरे जो भैया है वो अमर हो गए, इनको गारंटी है कल तक ये जिएंगे. क्या कहा उसको, भिखारी को, कल आना, और इनको ये भी गारंटी है कि वो भी जिएगा. ना तो वो रहेगा ना ये रहेगा. कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा. नो वन इज इटर्नल. किसका कब अंतिम मोमेंट आ जाए, वी जस्ट कांट टेल. लाइफ इज सो शॉर्ट. इसके लिए मृत्यु का निरंतर स्मरण होते रहे जीवन में. कीप ऑन रिमेंबरिंग डेथ. लगता है तो बड़ा क्रूएल और भारी और नेगेटिव, बट दिस इज ट्रूथ ऑफ लाइफ. व्यक्ति मृत्यु को भूला हुआ है, उसको लगता है बस मेरा ही सब कुछ है, अनंत काल में जीऊंगा. गए अभी के अभी सब गया, सारे मोबाइल गए, सारा डिपार्टमेंट गया, कुर्सी गई, कुछ नहीं रहा. अपनी मृत्यु को भी देख लेना. अमेरिका का एक प्रेसिडेंट भाषण दे रहा था, ढेर सारी सभा थी. सेक्रेटरी आके कान में कहता है आपको तो बड़ी खुशी हो गई होगी कि आपको सुनने के लिए इतने लोग आए. अंदर ही अंदर खुशी हो रही होगी ना, मैं इतना फेमस. वो कहता है हाँ, पर एक बात बताऊं, यदि मुझे इसी स्थान पर फांसी चढ़ाई जाए तो जितने लोग अभी है ना उससे 2 गुना डबल होंगे यहां पर, ये दृश्य देखने के लिए. वाह, ये वो संसार है. क्रूएल ट्रुथ्स ऑफ लाइफ है ये. यदि हम मर जाएं तो देखना, वो दृश्य को भी देख लो. कोई तो खुश होगा, चेयर खाली हो गई. अब मेरा भी कुछ हो सकता है. कोई कहेगा अच्छा है बोझ कम हुआ धरती का. कोई कहेगा अच्छा है अपने कर्मों का फल तो मिला ना, बहुत सताया था इसने. ये संसार बढ़ सकता है आगे, हमारी जरूरत ही नहीं है. हम सोच रहे हैं कि मेरे बगैर इनका क्या होगा. अरे तुम ही बाधा हो जाओ तो उनकी उन्नति होगी. तुम्हारी वजह से रुका हुआ है सब कुछ. तुम सोचते हो ये बच्चों का क्या होगा, ये इसका क्या होगा, उसका क्या होगा. वो तो इंतजार में है कि तुम जाओ. ये जो मोह है, ये जो लगाव है, ये जो आसक्ति है, हमको लगता है वी आर इंडिस्पेंसिबल. और कोई नहीं बचेगा, सबको जाना है. जो मुरली होती है आपने सुना होगा, उसमें एक मुरली थी जबकि इस यज्ञ की आदि देवी जगदम्बा माँ, मम्मा जिसको सब कहते थे, सबका बहुत प्यार था उससे. और एक दिन उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया और उसने शरीर छोड़ दिया. सब रोने लगे. और बाबा की मुरली में भी आया 23 जून की अभी अभी जो चली थी उसमें कि बाबा हमारी मम्मा चली गई. बाबा ने कहा अब तुम्हारा नंबर है. मम्मा गई ना, अब तुम भी जाओगे. रोने का काम नहीं है.
We all have to go. Keep. So death has no calendar. A, B, C, D. उसके बाद में E. E अर्थात early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Early to bed. पर ये सोशल मीडिया अर्ली सोने नहीं देता, क्या करे? पता नहीं रात के समय ही एक्टिव हो जाता है वो। ये उंगलियां पता नहीं उसको क्या होता है, उसमें ऐसी खुजली हो जाती है कि टाइप करूं, टाइप करूं, टाइप करूं, टाइप करूं। टेक्सटिंग एडिक्शन। निमहांस बेंगलोर में अभी अभी एक वन गर्ल इज एडमिटेड टेक्सटिंग एडिक्शन के लिए। 8-8 घंटा टाइप करने की आदत है उसको। अभी उसका रिहैबिलिटेशन, पुनर्वसन चालू है, ट्रीटमेंट चालू है, ताकि ये व्यसन, ये एडिक्शन छूट जाए। इतनी टाइपिंग करने की आदत है। एक मैसेज आया है कि टाइप, एक मैसेज आया कि टाइप, हर मैसेज को रिस्पॉन्ड, टाइप 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 टाइप। सोचते हैं आज थोड़ा जल्दी सो जाता हूं, पर पता नहीं कब 10 बज जाते और 11 और 10:30, 11:30। और लेट सोएंगे, कैसे उठेंगे सुबह? और सुबह की शुरुआत ही लेट हो रही है, तो दिनचर्या में क्या हो? सुबह सुबह प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरियम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भाति भूत संघम। सुबह सुबह उठो, सच्चित सुखम, सच्चा सुख वहां है, और वहां अभ्यास करो कि मैं न च भाति भूत संघम, ये भूत, ये देह मैं नहीं, मैं कोई और हूं। तद ब्रह्म निष्कलमहम, मैं वो निष्कलंक आत्मा हूं। अभ्यास करो सुबह सुबह, तो सारे दिनचर्या में जो बॉडी कॉन्शियसनेस और उसके जो झगड़े हैं अहंकार के, वो नहीं होंगे। थोड़ा सा डिटैचमेंट रहेगी, और सुबह उठने के लिए जल्दी सोना पड़ेगा। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सुबह सुबह उठ जाओ। प्रातः काल, प्रभात का समय, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त का समय। यहां पर पांडवन देखा है सबने? देख लिया? भारत के चीफ जस्टिस थे कृष्णा अय्यर, वो आते थे। 82 किताबें लिखी थी उन्होंने। अभी अभी शरीर छोड़ा, एट द एज ऑफ 100 इन 2014 ही डाइड, आई थिंक। So when he used to come and there would be cultural program at night, he would say, please forgive me, I can't, because I have to get up at 2 o'clock in the morning. For what? To write his law books. And that is my habit, and I cannot break that habit for your cultural programs. Please excuse me. If he is a chief guest, he would request, please let me go. I can't, because it is my rule to sleep at 9 o'clock and to get up at 2 o'clock in the morning. अब this man, ये व्यक्ति संसार की किताबें लिखना चाहता है, कोई अध्यात्मवादी नहीं है, कोई उसको प्रार्थना, पूजा या मेडिटेशन नहीं करना है, बट दैट वाज हिज रूल एंड ही फॉलोड इट। और ये तो हमारा लाइफ है। तो जल्दी सोना, रूटीन ही ऐसा बना देना कि बस टॉप, सोने से हाफ मिनट पहले ऑल सोशल मीडिया, गो ऑफलाइन half an hour before sleeping, if there is no emergency at night. Go offline. उसके बाद में F, next F, first things first. इंग्लिश में कहावत है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अर्थात जो चीजें पहली करनी है और जो प्रायोरिटी और सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हें पहले करना है, बाकी चीजें बाद में। लाइफ में प्रायोरिटी किसको है? सबसे पहले अपने आप को है। मुझे अपने माइंड को स्टेबल रखना है, क्योंकि जब परिवार में मेरा मन शांत रहेगा तो माई होल इंटरेक्शन वुड बी काम। इफ आई एम डिस्टर्ब, एवरीथिंग इज डिस्टर्ब्ड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट मीन्स प्रायोरिटाइज थिंग्स। एक क्रिश्चियन ऑथर ने लिखा है, ही हु गिव्स टू गॉड सेकंड प्लेस इन लाइफ गिव्स हिम नो प्लेस। जो व्यक्ति भगवान को अपने जीवन पर दूसरे स्थान पर रखता है जीवन में, वो उसे किसी भी स्थान पर नहीं रखता। इसके लिए गॉड शुड बी द फर्स्ट। माई फर्स्ट गुड मॉर्निंग शुड बी विथ हिम, माई फर्स्ट इंटरैक्शन शुड बी विथ हिम, माई फर्स्ट थॉट शुड बी अबाउट हिम। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रायोरिटाइज करना सीखना है। 10 चीजें करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है?
ये एक आपको दे रहे जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं जो पढ़ना चाहे। आइजनहोवर मैट्रिक्स, आइजनहोवर मैट्रिक्स, EISENHOWER, आइजनहोवर मैट्रिक्स एक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में, जिसमें एक बॉक्स बनाया जाता है जिसमें 4 पार्ट करते हैं। ये अपने दिनचर्या के लिए हम लोगों ने इस पर एक्टिविटी भी की थी कई बार। सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है? अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, फिर अर्जेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट, फिर ऐसे कौन से काम है जो करने ही नहीं है, जो काम पोस्टपोन किए जा सकते। लाइफ को, दिनचर्या को 4 भागों में विभाजित करते हैं उसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। तीसरा विच कैन बी पोस्टपोन, आज नहीं शाम को करेंगे, कल करेंगे। और एक बिल्कुल डिलीट, करना ही नहीं है, जो आप कर रहे हैं पर करना ही नहीं। इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। आइजनहोवर कॉम्प्लेक्स, EISENHOWER, आइजनहोवर HOVER। मैट्रिक्स कहते हैं या कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इट्स नोन एज मैट्रिक्स। इट्स द प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में सिखाया जाता है, टाइम बॉक्सिंग, टाइम बफरिंग, ये बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो बहुत सारी चीजें आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट मतलब प्रायोरिटाइज। जैसे आज हमको निकलना है तो प्रायोरिटी क्या है? जैसे हमने कहा बाबा के कमरे में आपको जाना है, मेडिटेशन रूम में कुछ थॉट करना है, वहां पे संकल्प करना है, जाना है, सो दिस बिकम्स अ प्रायोरिटी। फिर पैकिंग करनी है फटाफट, फिर स्टेशन पहुंचने से पहले पहुंचना है वहां पर, ट्रेन या फ्लाइट जो भी है। प्रायोरिटाइज, और वहां पहुंचते ही क्या करना है, थोड़ा सा प्लानिंग माइंड में हो। ऐसा नहीं कि कितने भी बजे पहुंचे फिर वहां पे गए और लेटे रहे, और लेटे लेटे तो 8 घंटा ऐसे ही निकल गए। कोई प्लानिंग ही नहीं है, लाइफ अव्यवस्थित, हैपेसैट। फर्स्ट हैव सम डिसिप्लिन, सुव्यवस्थित करना है, जस्ट स्ट्रक्चर्ड लाइफ, कि जिसमें कुछ नियम है, कुछ रेगुलेशंस है, कुछ रूल्स है। जैसे भारत का चीफ में प्राइम मिनिस्टर, वो सोचता है आज तो जहां जाना है चलो क्या है आज, इधर चलो, इधर चलते हैं, और कहीं चलो, इधर चलते। ऐसा करता है क्या? उसका टाइम टेबल फिक्स है। हम भी कोई कम वीआईपी नहीं है, वैसे भी अपने आप को कम वीआईपी नहीं समझना। वी आर VVVVIP, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इन द वर्ल्ड, वेरी 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 वेरी, क्योंकि वी आर स्प्रेडिंग पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जिसका संसार में अकाल पड़ा हुआ है। व्यक्ति IAS ऑफिसर बन सकता है, परंतु वो घूस मना करने की पावर अध्यात्म से आएगी। He cannot resist bribe. That power will come with spirituality. He can become scientist, but power not to destroy the world will come with spirituality. इसके लिए हम तो कोई साधारण नहीं है ना, VVVVIP। तो कहां थे हम? फर्स्ट थिंग F, फिर G, ग्रैब ऑल लूज ऑल। ग्रैब ऑल लूज ऑल, सभी पकड़ो, ये भी पकड़ो, वो भी पकड़ो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और सब छूट गया, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, हाथ से सब गया। इधर प्लॉट भी चाहिए, उधर पैसा भी चाहिए, उधर वो भी बिल्डिंग भी बनानी है, उधर ये भी करना है, उधर ये भी करना है, सब कुछ करना है। हाँ, तो इसलिए एक चीज पर फोकस, ऐसा नहीं जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स एंड मास्टर ऑफ नन, यही वाली बात है। ग्रैब ऑल लूज ऑल, फोकस करो कि मुझे क्या पकड़ना है जीवन में। खुशी पकड़नी है या टेंशन पकड़ना है? शांति चाहिए जीवन में या पैसा चाहिए? अपने ग्रीड को नीड का नाम देना आत्मवंचना है, सेल्फ डिसेप्शन। अपने ग्रीड को नीड का नाम देना, और अपनी महत्वाकांक्षाओं को, एम्बिशंस को, दूसरों की मैं मदद कर रहा हूं, घर वालों की, उनके लिए कर रहा हूं, ये नाम देना, ये भी एक सेल्फ डिसेप्शन है। तो अपनी सूक्ष्म आंतरिक निरीक्षण, चेकिंग, सेल्फ सर्चिंग, सोल सर्चिंग जिसको कहते हैं, सेल्फ अकाउंटिंग, सेल्फ एनालिसिस, वो करना है। तो ग्रैब ऑल लूज ऑल, जी लास्ट है 8। हैबिट्स आर सेकंड नेचर। हैबिट्स आर सेकंड नेचर। आदतें क्या है? हमारा स्वभाव है दूसरा। इसके लिए पॉजिटिव, पावरफुल, कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स का निर्माण करना है। और हैबिट कैसे बनती है? रेपिटेशन से।
एक चीज करो, रिपीट करते जाओ उसको। जैसे बुरी आदतें कैसे बनी, रिपीट करते गए ना, बार बार करते रहो कोई भी आदत। कोई एक ही दिन में चेन स्मोकर थोड़ी बनता है। पहली बार पिया, फिर दूसरी बार इच्छा नहीं हुई, पर दोस्तों ने बोला पी कुछ नहीं होता है, फिर पिया, फिर पिया। एक दिन में कोई पियक्कड़ नहीं बन जाता है, धीरे धीरे बनता है। एट फर्स्ट मैन टेक्स द ड्रिंक, देन ड्रिंक टेक्स द ड्रिंक, एंड देन ड्रिंक टेक्स द मैन। धीरे धीरे प्रोसेस है। तो वो भी एक आदत है। तो उसी तरह यदि वो आदतें बन गई है, अभी नाउ क्रिएट न्यू हैबिट्स। न्यू हैबिट्स कौन सी बताई? एक तो वॉकिंग, एक तो बताया साइलेंस, एक तो बताया सॉलिट्यूड, फिर बताया लिसनिंग सम ऑडियो बुक्स, फिर बताया रीडिंग कंस्ट्रक्टिव, फिर बताया नया सोचना, सम क्रिएटिविटी इन लाइफ। पास्ट का चिंतन नहीं करना, फुल स्टॉप, ये भी एक आदत है। अभी नया सोचो, नया क्या करना है आज पूरी दिनचर्या में, थिंक ऑफ दैट। और यहां जो भी 2 दिन 3 दिन में सुना, नाउ ट्राई टू रिकॉल, क्या सुना, क्या ऐसा कर सकते हैं। ये नहीं, जबरदस्ती नहीं करना कि इन्होंने जो बोला वो राइट ही है। इवन व्हाट आई एम टेलिंग, डोंट बिलीव एनीथिंग, जस्ट रिजेक्ट। खुद सोचो कि इसमें से मेरे काम का कितना है, वो एक्सेप्ट, जज इट, एनालाइज इट, उसके बाद ही एक्सेप्ट करना। डू नॉट बिलीव एनीथिंग। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, डू नॉट बिलीव एनीथिंग बिकॉज यू हैव रेड इट समवेयर। डू नॉट बिलीव एनीथिंग बिकॉज somebody has said it. Do not believe anything because it has been written in the scriptures or hallowed by traditions, जो परंपरा से चालू आ रहा है। Don't believe. Find the truth yourself. अपना सत्य खुद ढूंढो। ये ब्रह्मा कुमारी ये सब यहां पे किसी ने कुछ भी बोला हो, हमें अपना सत्य ढूंढना है, किसी को भी बिलीव नहीं करना। स्वयं की खोज करना, स्वयं की सर्च, क्वेस्ट, वो अन्वेषण चालू करना, सत्यान्वेषी। लाइफ इज द क्वेस्ट फॉर ट्रुथ। तो हैबिट्स क्या करना है? हैबिट्स निर्माण करना है। और कोई भी हैबिट बनने के लिए कुछ दिन लगते हैं, 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन, 21 डे कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग। In 1950 there was one book published, Psycho-Cybernetics, one of the most famous books। और रादर इसी बुक को अभी के बहुत सारे मोटिवेशनल ऑथर्स ने फॉलो किया है। मैक्सवेल मार्ट्स ऑथर है, उसने उसमें लिखा, जो कि पहले प्लास्टिक सर्जन था, फिर साइकोलॉजिस्ट बना, फिर प्लास्टिक सर्जन बना, फिर साइकोलॉजिस्ट बना। पहले सर्जन था, फिर प्लास्टिक सर्जन, और फिर साइकोलॉजिस्ट बना। उसने अनुभव लिखे कि जो लोगों का पैर काट दिया जाता है, गैंग्रीन हो गया, खराब हो गया, उनको ऐसा लगता ही नहीं कि हमारा पैर नहीं है, फैंटम लिम्ब, उनको लगता है हमारा पैर है। 21 दिन लगते हैं उसको यह समझने को कि पैर गया। और जिनकी प्लास्टिक सर्जरी होती है फेस की, नया फेस एक्सेप्ट करने को उसको 21 दिन लगते हैं कि ये अब मैं हूं। या फिर नए कमरे में जब जाते हो, इधर आए जैसे, 3 दिन तो लगते हैं सेट होने के लिए और एग्जैक्ट अपनेपन आने के लिए 21 दिन लगते हैं कि ये मेरा कमरा है, ये मेरा घर है। तब तक ऐसा लगता नहीं है अपना है। दैट इज हिज स्टडी। And he said, he gave this figure of 21 days, 3 weeks, minimum 3 weeks he says. तो कोई भी नई आदत, सुबह उठने की आदत, अर्ली टू बेड, जल्दी सोने की आदत, कीप ऑन डू इट विथ 3 days। आज रात को हमको जल्दी सोना है, बिफोर 10 o'clock और 10:30। आज सो, फिर कल सो, परसों सो, चौथे दिन अपने आप इच्छा होगी जल्दी सोने की। तो जल्दी सोना, जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, ज्ञान चिंतन करना, मनन करना, पढ़ना, सुनना, संकल्प करना, जीवन में परिवर्तन लाना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल पे यू द डिविडेंड्स। तो ऐसी 8 चीजें बताई। लेट अस रिवाइज एंड देन विल फिनिश द क्लास। फर्स्ट, एनी टाइम मीन्स नो टाइम।
जो करना है अभी करो, बाद में करेंगे, देखता हूं, फुर्सत मिली तो देखता हूं, पॉइंट्स तो डायरी में नोट कर लिए, अभी डायरी बंद, अब जब उधर जाएंगे तो टाइम मिलेगा तो डायरी खोलेंगे, देखेंगे। सोचो ये डायरी में जो लिखा, डायरी गुम हो गई, ठीक है, डायरी गई, जो कुछ इधर लिखा है सीधा मन की डायरी में लिखो। इब्राहिम लिंकन ने कहा है, माई माइंड इज लाइक अ स्टील, my mind is like a steel, it is very difficult to write anything on it, but once written it cannot be erased। मेरा मन एक स्टील की तरह है, उसमें बहुत मुश्किल है लिखना, पर एक बार लिख दिया तो फिर कोई नहीं मिटा सकता उसको। तो ये जो भी चीजें यहां पर सुनी 2-3 दिनों में, वो भी मन की डायरी में ऐसा लिख दो कि कोई मिटा ना सके उसको। तो फर्स्ट पॉइंट, एनी टाइम मीन्स नो टाइम, ये बहानेबाजी है। दूसरा बी, बेटर नॉट टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, जो हो गया जीवन में हो गया, बट फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। अब उसकी कोई चर्चा नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, उसके बारे में सोचते नहीं बैठना है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, अरे रे ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो गया, दूध गिर गया है, हो गया। और फिर जो गलतियां हुई है उससे सीख लेना। जैसे एक व्यक्ति है जो ट्रेन में बैठता है, और जैसे ही ट्रेन में बैठता है रोना चालू करता है। तो सामने एक महिला बैठी रहती है, वो पूछती, उसको लगता है कैसे पूछा, वो अनजान आदमी, और शायद हो सकता है बिछड़ने का दुख है घर वालों से, तो वो तो पूरा मुंह गाड़ के रो रहा है, बहुत रो रहा है, तो वो नहीं पूछती, उसको थोड़ा संकोच होता है। सुबह बैठता है, शाम को देखती है ये फिर भी रो रहा है, तो उसको लगता है क्या है, पर शायद फिर लगता है शायद दुख गहरा है, कोई दूसरा भी दुख हो सकता है, पूछना नहीं चाहिए, सो जाती है। दूसरे दिन उठता है तो देखता है वो व्यक्ति अभी भी रो रहा है। अब तो उसको आश्चर्य होता है, अब क्या करूं, पर पूछने में फिर भी संकोच है, शायद कोई बहुत पुराना दुख हो, या जहां जा रहा है कोई दुखद समाचार है इसलिए रो रहा है। शाम को देखती है फिर भी रो रहा है, और दूसरे दिन सोती है, उसके बाद तीसरे दिन उसको जब मिलती है तब भी वो रो रहा है। अब तो उसे रहा नहीं जाता, अब बहुत हो गया। वो कहती है आखिर बात क्या है, वो कहता है मुझे कश्मीर जाना था और ये ट्रेन कन्याकुमारी, और जैसे मैं बैठा मुझे पता चला ये ट्रेन कन्याकुमारी जा रही है, तब से मैं रो रहा हूं। कहीं वो मैं तो नहीं कहीं वो मैं तो नहीं। अरे जब पता चला तो उतर जाना था ना बीच में, जब पता चला रास्ता ही गलत है तो हैव द करेज एंड पावर टू गेट डाउन। जब पता चला कि जहां जिस राह में हम जा रहे हैं वो ट्रेन ही गलत है, कहीं मैं गलत ट्रेन में तो नहीं हूं, प्रश्न लिख के रखो अपनी डायरी में, कहीं मैं गलत ट्रेन में तो नहीं हूं। अगर हूं तो कब उतरोगे, कन्याकुमारी पहुंचने के बाद, सर्वनाश होने के बाद, कि पहले? बहुत सारे स्टेशन है, कहीं पर भी उतर जाओ, वापस दूसरा ट्रेन ले लो, पहुंच जाओगे। तो पहला बताया एनी टाइम मीन्स नो टाइम, दूसरा बताया बेटर नॉट टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, तीसरा बताया काउंट योर ब्लेसिंग्स। आहा क्या क्या उसने दे दिया, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करेगी, इतना उसने दिया, इतना अच्छा भोजन। भोजन किसको पसंद आया यहां पर, बढ़िया था ना एकदम, तो धन्यवाद करके जाना किचन वालों को, बहुत बढ़िया, और जो परोसने वाले हैं उनको भी थैंक यू कर देना, इतना प्यार से दिया। इतना प्यार से तो घर वाले भी देते नहीं कभी कभी कहते रखा है ले लेना डी, डेथ हैज नो कैलेंडर, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कभी भी अंत हो सकता है। ई, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। एफ, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो चीजें अभी करनी है अभी करनी है, नो बहानेबाजी, आज ही करनी है अभी करनी है। ये सारा जो मैं सुन रहा हूं आज ही इंप्लीमेंट करूंगा मैं, कल नहीं। कल किसने देखा है? अगर सोचो आज का कोई भविष्य वक्ता कह दे कि आज का तुम्हारा अंतिम दिन है, क्या करोगे? कोई कह दे कि कल आज रात को 12 बजे बस लास्ट है तुम्हारा, कि दूसरों को दुख देंगे और कि माफी मांग लेंगे, माफ कर दो सब। उसके बाद में ग्रैब ऑल लूज ऑल, सबके सब चाहिए मुझे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, ये ग्रीड है। जीवन जितना
कम चीजें होगी उतना अधिक सुखी होगा। जो हमने जमा कर रखा है ना, इतना विस्तार, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। सुख किसी में नहीं है, सुख तो कहीं और है। लास्ट, हैबिट्स आर सेकंड नेचर। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। सॉफ्ट म्यूजिक, डायरी पेन सब बाजू रख दो। एक शॉर्ट मेडिटेशन करते हैं और फिर पूरा करेंगे। दोनों पैर रिलैक्स, दोनों हाथ रिलैक्स, मन शांत, बुद्धि एकाग्र। मैं एक चैतन्य आत्मा, एक दिव्य ज्योति हूं। एक नवीन ऊर्जा का अनुभव, एक नवीनता का अनुभव। ये अलौकिक परिसर, कैंपस जहां मैं अभी हूं, ये कौन से लोग हैं, ये कौन सा स्थान है, किसने मन के तनाव को खींच लिया, ये कौन सी बातें मैंने यहां सुनी। ओम शांति। वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें